इंटरवल या अंतराल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंतराल किसे कहते हैं। अंतराल, है ना। अंतराल किसे कहते हैं? किन्हीं भी दो विशिष्ट बिंदुओं, किन्हीं दो विशिष्ट बिंदुओं, किन्हीं दो विशिष्ट बिंदुओं, विशिष्ट बिंदुओं के बीच उपस्थित, किन्हीं दो विशिष्ट बिंदुओं के बीच उपस्थित स्थित वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, के बीच स्थित वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अंतराल कहते हैं, ठीक है। किन्हीं दो विशिष्ट बिंदुओं के बीच स्थित वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अंतराल कहते हैं। रियल नंबर्स, इसके लिए आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, 0, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन 1, 2, 3, ठीक है, अप टू सो ऑन। संख्या रेखा पर जो ये संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3 और ये माइनस वाले सारे के सारे नंबर, जितने भी नंबर प्लॉट आपको दिख रहे हैं, पॉजिटिव वाले और निगेटिव वाले, दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? अंतराल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला या विवृत अंतराल। पहला आता है खुला या विवृत अंतराल, खुला या विवृत अंतराल, ठीक है। ओपन इंटरवल, खुला या विवृत अंतराल, जिसे इंग्लिश में ओपन इंटरवल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ओपन इंटरवल, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम मिडिल ब्रैकेट से शो ऑफ कर दिखाते हैं, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट से दिखाते हैं। x है ना, जहाँ x की वैल्यू क्या है? a और b के बीच में है। x की वैल्यू कहाँ है? खुला या विवृत अंतराल कहते हैं। और खुले विवृत अंतराल में एक चीज़ क्या होती है? खुले विवृत अंतराल में जो सिरे के बिंदु होते हैं वह सम्मिलित नहीं होते, मतलब जिससे हम इंटरवल दिखाते हैं, जैसे a और b, मान लो यहाँ पे लिखा है 2 और 5, ठीक है। तो यह जो बिंदु है 2 और 5 काउंट नहीं होते, 2 और 5 काउंट नहीं होंगे, 3 और 4। तो इसका अगर आपको बोलेगा कि इसका समुच्चय बनाओ तो कैसे बनेगा, लेकिन इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? 2 और 5 से, ठीक है, खुला या विवृत अंतराल। अब दूसरा आता है बंद अंतराल या संवृत अंतराल। बंद अंतराल या संवृत अंतराल, है ना, क्लोज इंटरवल। बंद अंतराल या संवृत अंतराल, इसमें हम बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो बिंदु रहते हैं अंतराल के, जिन बिंदुओं से हम अंतराल प्रदर्शित करते हैं उन्हें भी काउंट करते हैं, है ना। जिन बिंदुओं से संवृत अंतराल में सिरे के बिंदु भी सम्मिलित होते हैं, सिरे के बिंदु सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 और 5 एक इंटरवल है, तो यहाँ पे इसका अगर समुच्चय बनाओगे तो 2, 3, 4 और 5, इसमें देखो 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, मतलब जिससे आप क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं कि जिन बिंदुओं से हम अंतराल प्रदर्शित करते हैं वह भी काउंट होते हैं। अब इसमें आता है तीसरा सेमी क्लोज अंतराल। सेमी क्लोज अंतराल, तीसरा अंतराल आता है इसमें सेमी क्लोज।
तीसरा आता है सेमी क्लोज्ड या अर्ध संवृत। अर्ध संवृत दो तरीके से प्रदर्शित होता है। इसमें क्या होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक बड़ा ब्रैकेट होता है, या ऐसा। इसे इन दोनों तरीकों से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मीनिंग इसमें बड़ा इजी होता है। देखो, इसमें जिस साइड छोटा ब्रैकेट रहता है वह नंबर काउंट नहीं होता सेट्स में। जब इसका आप सेट बनाओगे सेमी क्लोज में या अर्ध संवृत अंतराल में, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 5, छोटा ब्रैकेट 2 की तरफ है, तो इसका सेट कैसा बनेगा, इसका सेट बनेगा 3, 4 और 5। जिसकी तरफ छोटा ब्रैकेट है वह नंबर काउंट नहीं होगा। अब जैसे इसी का एक और दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल। 2 और 5, जब 5 की तरफ छोटा ब्रैकेट है तो इसका सेट कैसा बनेगा, 2, 3 और 4, 5 काउंट नहीं होगा। तो सीधी बात है, सेमी क्लोज में क्या होता है, जिसकी तरफ छोटा ब्रैकेट रहता है वह पॉइंट या वह बिंदु काउंट नहीं होता है सेट्स बनाने में। खुला है विवृत अंतराल, खुले अंतराल में क्या करते हैं, जिससे इंटरवल शो करते हैं, जिन दो बिंदुओं से इंटरवल शो करते हैं वह सेट बनाने में काम में नहीं आते, या ठीक है। बंद या क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, जिनसे हम सेट बनाते हैं वह भी काउंट होते हैं। देखो यहाँ पे 2 और 5 एक अंतराल लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर उसका सेट बनेगा तो 2, 3, 4, 5, तो 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। और अर्ध संवृत या सेमी क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जिसकी तरफ, इसमें क्या होता है कि एक छोटा ब्रैकेट भी रहता है और एक बड़ा ब्रैकेट भी रहता है, ठीक। तो छोटा ब्रैकेट आपको किस तरफ लगाना है, जिस बिंदु को हमें काउंट, जिस पॉइंट को हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है, जिस मेंबर को, एलिमेंट को आपको काउंट नहीं करना है, उसकी तरह हम छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 2 की तरफ छोटा ब्रैकेट है, तो जब इसका सेट बनाओगे आप तो यहाँ पर 3, 4 और 5 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखो 5 की तरफ हमने छोटा ब्रैकेट लगा दिया और 2 की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पे देखो उसका जब सेट बनेगा तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, घात समुच्चय, पावर सेट। इसमें एक चीज और आती है, पावर सेट समुच्चय। ठीक है, कौन सा आता है, घात समुच्चय या पावर सेट। घात समुच्चय, तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स को किसी सेट में कितने, किसी भी सेट में कितने सबसेट बनते हैं या उपसमुच्चय बनते हैं, उपसमुच्चय बनते हैं, वह इसकी पावर कहलाएगा, है ना। किसी भी सेट में जितने भी सबसेट बनेंगे वह इसकी पावर कहलाता है। एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एक समुच्चय ए है, ठीक है, इसमें मेंबर है 1 और 2, ठीक। तो अब इसके कितने सेट ए, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो देखो इसके सबसेट बना के दिखाता हूँ। पहला तो आएगा 5, हमेशा अवेलेबल रहता है, आपको पता है किसी भी समुच्चय में, किसी भी समुच्चय का सबसेट या उपसमुच्चय 5 हमेशा अवेलेबल रहता है। दूसरा आएगा 1, तीसरा आएगा 2 और चौथा ये खुद। इसकी कितनी घात है, 4। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट 4 लिख दो या 2 टू दी पावर 2 लिख दो, क्योंकि देखो नंबर ऑफ सबसेट 1, 2, 3, 4। अब आते हैं एक्सरसाइज पे सीधे, एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट का ए कह रहा है कि समुच्चयों को अंतराल रूप में लिखिए। यहाँ पे समुच्चय दिए हुए हैं, कह रहा है कि क्या, समुच्चयों को अंतराल रूप में लिखिए, ठीक है। समुच्चयों को अंतराल रूप में लिखिए, तो पहला समुच्चय दे रखा है
सबसेट ऑफ आर वैस टू, ठीक है, समुच्चयों को अंतराल रूप में लिखिए, है ना। तो सबसे पहले तो आपको समुच्चय पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर आपको पता है माइनस के भी होते हैं, और 0, -1, -2, -3, और इधर 1, 2, 3। अगर आप नंबर लाइन पे जाओगे तो ठीक है, ये रियल नंबर्स की नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, ठीक। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्या है, किसका समुच्चय है, रियल नंबर्स का समुच्चय है। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या बताइए इसने, देखो यहाँ पर 2 से तो बड़ी हो और 6 के बराबर हो या छोटी हो। तो -2 से बड़ी और 6 के बराबर या छोटी का एक समुच्चय बना लो। तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका एक सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में। इस प्रकार से रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि से इसका एक समुच्चय निर्माण कर लो, ठीक है। तो क्या कह रहा है सबसे पहले कि नेचुरल नंबर्स क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है, सेट है, उपसमुच्चय सबसेट ऑफ r, जहाँ x की वैल्यू किस किस के बीच लाई कर रही है, -2 और 6 के बीच। तो क्या कह रहा है कि -2 से तो बड़ी है, तो -2 से बड़ा नंबर -1, और 6 के बराबर या छोटी, तो हम मान लेते हैं कि 6 के बराबर है। तो अब इसका आप इंटरवल कैसे बनाओगे, देखो आपको ध्यान देना होगा कि ऐसा इंटरवल बनाएं जिसके बीच में ये नंबर्स आ जाएं। तो 6 और -2 नंबर यही रहेंगे। अब देखो हमें ये कौन सा थर्ड वाला है, सेमी क्लोज टाइप का है, सेमी क्लोज इंटरवल बनेगा इसमें। कौन सा, सेमी क्लोज इंटरवल, है ना। -2 की तरफ छोटा ब्रैकेट लगा लो, जो नंबर काउंट नहीं होता है, जिसको नंबर को हम काउंट यहाँ पर नहीं करते हैं, नहीं आता है समुच्चय में, उसकी तरफ छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, और जो आता है उसकी तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट के बी पर। फर्स्ट का बी है सबसेट ऑफ आर, जहाँ पर x की वैल्यू x की वैल्यू 0 है ना। x की वैल्यू क्या कह रहा है कि 0 के बराबर है, 0 या तो 0 के बराबर है और बड़ी है, या तो 4 से छोटी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है रियल नंबर्स, यही पूरी लाइन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स आते हैं, अप टू 100, इधर भी और इधर भी आगे तक भी जा सकते हैं। x की वैल्यू को रोस्टर फॉर्म बनाना आना चाहिए आपको सबसे पहले। क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी, तो हम मान लेते हैं 0 के बराबर है। इसका रोस्टर फॉर्म में एक सेट समुच्चय बना लेते हैं, 0, 1, 2 और 3 तक आएगा, ठीक है। 0, 1, 2 और 3, इससे क्या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विशेष समुच्चय बना लेने से क्या पता चल जाता है कि कौन सा नंबर नहीं आएगा, और किस नंबर की तरफ आपको छोटा ब्रैकेट लगाना है ना। क्योंकि सेमी क्लोज, सारे के सारे क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल है, अर्ध संवृत इंटरवल है ना, हाँ, अर्ध विवृत इंटरवल, सॉरी, ठीक, अर्ध विवृत या सेमी क्लोज इंटरवल है। अब देखो इसका इंटरवल कैसा बनेगा, यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, 4, लिमिट यही रहेगी, या इंटरवल 0 से 4 ही रहेगा, नंबर यही दोनों आएंगे, 0, 4। अब आपको किसकी तरफ छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, जिस नंबर को यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, जो नंबर हमें रोस्टर फॉर्म में, समुच्चय में, निर्माण में नहीं मिलता है, ठीक है, 0 से 4, ठीक। अब आते हैं सी पे, क्वेश्चन नंबर सी। सी वाला कह रहा है सबसेट ऑफ आर, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है,
-1 से 1 के बीच में है, -1 से बड़ी है और 1 से -1 से क्या है, बड़ी है और 1 से छोटी है। ठीक है, तो ये क्या है, समुच्चय है रियल नंबर्स का। यहाँ पे इससे पता चलता है कि सबसेट ऑफ उप समुच्चय है रियल नंबर्स का। ठीक है ना। अब वैल्यू इसकी कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है। तो -1 से बड़ी है, ये वाला क्या कह रहा है, -1 से बड़ी तो 0 है ना, और 1 से छोटी, -1 से बड़ी और 1 से देखो -1 से बड़ी और 1 से छोटी एक ही नंबर है 0। ठीक है, -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ठीक है, अब इसमें कौन सा आएगा, अब देखो इसमें सिर्फ एक ही मेंबर आना चाहिए, 0। रोस्टर विथ से अगर आप इसका समुच्चय बनाओगे तो उसमें 0 आना चाहिए। तो नंबर्स तो यही रहते हैं समुच्चय इंटरवल बनाने में, तो -1 और 1। अब आपको तय करना है कि कौन सा वाला ओपन इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। इसमें दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल में क्या होता है, जो भी यहाँ पे जिन नंबरों से आप इंटरवल शो करते हो वह काउंट नहीं होते हैं, वह काउंट तो ना -1 काउंट होगा ना 1 काउंट होगा, क्योंकि समुच्चय में कौन सा नंबर आ रहा है, सिर्फ 0। ठीक है, अब आते हैं डी पर। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से बड़ी बराबर या 3 के बराबर। ठीक, तो x की वैल्यू निकाल लो, 2 के बराबर या बड़ी, तो 2 के बराबर मान लेते हैं 2, और 3 से छोटी या बराबर, तो इसको भी मान लेते हैं। तो अब देखो 2 भी आना चाहिए समुच्चय में रोस्टर विधि में आप समुच्चय बना लो इसका, तो क्या आपको 2 भी मिलना चाहिए और 3 भी मिलना चाहिए। तो और यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं वो भी 2 और 3 है, 2 और 3 ही है। तो इसका इंटरवल बनेगा, इंटरवल में यही नंबर आते हैं 2 और 3, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा, दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगेगा, दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि बड़े ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल में क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल में जो इंटरवल के सिरे के बिंदु रहते हैं, जिन बिंदुओं से आप इंटरवल प्रदर्शित करते हो वह भी काउंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। कह रहा है कि अब अंतरालों को क्या कह रहा है, अब उल्टा कह रहा है कि अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो अंतराल दिए हुए हैं, और समुच्चय निर्माण रूप में लिखने को कह रहा है। ठीक, पहला अंतराल है -3 से 1 a। ठीक है, बी वाला है 4 और 10, सी वाला है -2 और 2, और लास्ट वाला है 0 और 5। डी है 0 और 5। तो ठीक है, देखो -3 और 1, इसमें कौन सा है, ओपन इंटरवल है। आपको दिख रहा है, साइन से पहचान में आना चाहिए, छोटा ब्रैकेट लगा दोनों साइड, तो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल सिरे के बिंदु काउंट नहीं होते हैं, जिनसे इंटरवल प्रदर्शित किया जाता है वह काउंट नहीं होते। तो इनके बीच का नंबर -2 -1 0। ठीक है, -2 -1 और 0 है ना, -2 -1 और 0 आएगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे पहले आपको रोस्टर फॉर्म में इनका सेट समुच्चय बनाना है, -2 -1 और 0। अब इसका हम समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय बनाते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इतना तो कॉमन है कि x इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, वेयर x की वैल्यू कहाँ से आएगी, x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। -3 से बड़ी, देखो यहाँ पे -2 -3 से बड़ा होता है,
ये तो आपको पता ही होगा, -2 -3 से बड़ा होता है और 1 से, और ये 0 1 से छोटा। तो देखो इन दोनों के बीच में नंबर आप लिखोगे जब नंबर लाइन पे, -1 -2 0 और 1 है ना, तो कह रहा है कि -3 से बड़ा तो ये, और 1 से छोटा तो ये, -2 -1 और 0, -2 -1 और 0 आएंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाले पे आते हैं। तो इसका भी आपको पहले रोस्टर, ये सेमी क्लोज है सेकेंड वाला, सेमी क्लोज ही है ना, हाँ सेमी क्लोज है, सेमी क्लोज इंटरवल है, इंटरवल, ठीक, सेमी क्लोज इंटरवल है। सेमी क्लोज इंटरवल में आपको पता है सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं सीधे सीधे, जिसकी तरफ छोटा ब्रैकेट वह नंबर काउंट नहीं होता, जिसकी तरफ बड़ा ब्रैकेट वह नंबर काउंट होता है। तो 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको समुच्चय निर्माण विधि में बना लो, क्योंकि पूछा किसमें है, समुच्चय निर्माण विधि में। सबसेट ऑफ रियल नंबर जहाँ x की वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी और 10 के बराबर, तो x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू और 10, लेस और इज इक्वल टू 10। ठीक है, x की वैल्यू 4 से बड़ी है, देखो 5 5 4 से बड़ी, और इधर वाले से मिलाओ तो 10 के बराबर या 10 के छोटी, तो देखो 10 के बराबर 10 यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में दोनों नंबर काउंट होते हैं जो लिखे रहते हैं यहाँ पर, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, ये इसका रोस्टर फॉर्म में बन गया। अब इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं। x इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर जहाँ x की वैल्यू क्या होगी, ये बन जाएगा -2 के बराबर या बड़ी और 2 से बराबर या छोटी। तो देखो ये भी काउंट हो रहा है और ये भी काउंट हो रहा है, -2 भी और 2 दोनों काउंट हो रहे हैं। लास्ट वाले में भी सेम आएगा, इसको समुच्चय निर्माण विधि में सीधे लिख देते हैं। सबसेट ऑफ R जहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर या बड़ी, 0 के बराबर या बड़ी और 5 से छोटी या बराबर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि समष्टि समुच्चय चुनिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, समष्टि समुच्चय चुनिए। ठीक है, इसका ए पहला वाला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। और बी वाला है आयतों का समुच्चय। इनके लिए समष्टि समुच्चय क्या होगा, तो सबसे पहले आपको समझना होगा समष्टि समुच्चय कहलाता क्या है। समष्टि समुच्चय कहलाता क्या है, समष्टि समुच्चय होता है बेसिकली कि जैसे आपने कहा कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसका समष्टि समुच्चय क्या बनेगा, त्रिभुजों का समुच्चय। इसका आंसर क्या आएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय एक्सप्लेन करता हूं कैसे। ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय कैसे, क्योंकि देखो त्रिभुजों के समुच्चय में सारे समकोण त्रिभुज आ सकते हैं, क्योंकि त्रिभुजों में यहाँ कोई ऐसा तो लिखा नहीं है त्रिभुजों के समुच्चय में कि राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज ना आए, है ना। तो समष्टि समुच्चय वह कहलाता है जिसमें किस दिए गए समुच्चय के सारी पॉसिबिलिटीज़ सारी संभावनाएं
फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है, सारी संभावनाएं फुलफिल हो जाती हैं। जैसे हमने कहा कि ये नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 है, तो इसका समष्टि समुच्चय क्या होगा? तो नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याओं का समष्टि समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समष्टि समुच्चय कौन सा कहलाएगा? रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में क्या आता है? -1 -2 ये 0 -1 -2 और इधर 1 और 2, ठीक है। इसमें इस साइड वाले भी आते हैं और इस साइड भी वाले भी आते हैं। अब हो गया जैसे z, ये इंटीजर पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखो पूर्णांक इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, इसका भी समष्टि समुच्चय रियल नंबर ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी मेंबर हों, है ना, जैसे नेचुरल नंबर है z में, तो कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का समष्टि समुच्चय कब कहलाता है? जब वो उसके सारे मेंबर कैरी करे, सारे मेंबर या सारी पॉसिबिलिटीज़ कैरी करे। तो ठीक है, जैसे समकोण, तो समष्टि समुच्चय क्या कहलाता है? बेसिकली उसमें किसी भी समुच्चय में दिए गए सारे बिंदुओं को, किसी भी समुच्चय में दिए गए सारे बिंदुओं को अंतर्विष्ट करे, समुच्चय में दिए गए सारे बिंदुओं को अंतर्विष्ट करे, सारे बिंदुओं को अंतर्विष्ट करे, मतलब समाहित करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर बोला है तो उसका समष्टि समुच्चय रियल नंबर, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। पूर्णांक इंटीजर्स के, तो इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं 1 2 3 और निगेटिव भी होते हैं, ठीक, तो ये भी यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसका भी समष्टि समुच्चय रियल नंबर है। तो ये n और z दोनों का समष्टि समुच्चय क्या है? रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके सारे बिंदु जो हैं यहाँ पर अंतर्विष्ट होते हैं, मिल जाते हैं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुजों का समुच्चय का समष्टि समुच्चय क्या होगा? त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि समकोण त्रिभुज दैट मीन सिर्फ एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज होते हैं। और त्रिभुजों का मतलब है, त्रिभुज में देखो 3 में से कोई भी एंगल राइट एंगल हो सकता है, इसके सारे बिंदु वहाँ पर त्रिभुजों के समुच्चय में, क्योंकि ये त्रिभुज के अंतर्गत ही आते हैं। समकोण त्रिभुज 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, वो त्रिभुजों के अंतर्गत ही आएंगे, तो क्या बनेगा? त्रिभुजों का समुच्चय। अब दूसरा आता है आयतों का समुच्चय। तो आयतों के समुच्चय के लिए क्या आता है? सभी चतुर्भुज, आयतों के समुच्चय के लिए समष्टि समुच्चय क्या होगा? सभी चतुर्भुजों का समुच्चय। क्यों? क्योंकि आयतों के समुच्चय के लिए सभी चतुर्भुजों का समुच्चय समष्टि समुच्चय इसलिए होगा क्योंकि इसकी जितनी भी इसमें मेंबर्स होंगे, इसमें 4 भुजाएं जो भी होता है वो सब के सब इसमें फुलफिल होते हैं, ठीक है। इसके सारे बिंदु इसमें सभी चतुर्भुजों में अंतर्विष्ट होते हैं, क्योंकि आयत भी क्या है? एक चतुर्भुज है। आयत भी क्या है? एक चतुर्भुज है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? चतुर्भुजों का समुच्चय, ठीक है। अब इसमें चतुर्भुजों के समुच्चय में आ सकते हैं समचतुर्भुज का समुच्चय, समद्विबाहु चतुर्भुज का समुच्चय, ठीक है। तो आयतों का समुच्चय के लिए समष्टि समुच्चय क्या होंगे? सभी चतुर्भुजों का समुच्चय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा कि पी ए में कितने मेंबर होंगे? यदि ए क्या है? फाई है, ठीक है। ए फाई है तो फाई मतलब ब्लैंक या रिक्त समुच्चय, फाई मतलब रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय में आपको पता होना चाहिए एक मेंबर होता है खुद वह, है ना। रिक्त समुच्चय में एक मेंबर काउंट होता है खुद। तो पी ए में कितने मेंबर होंगे? एक, आंसर आ जाएगा। रिक्त समुच्चय में एक मेंबर होता है, मतलब कैसा? ये ब्लैंक। रिक्त समुच्चय का आप अगर समुच्चय बनाओगे तो कैसा बनेगा? इसके अंदर कोई मेंबर नहीं आता, लेकिन फिर भी इसमें एक मेंबर काउंट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 तो सिद्ध कीजिए कि NPA बराबर 16। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि एक समुच्चय 1 2 3 4 1 2 3 4 है, इसकी पावर प्रूव करने के लिए कह रहा है कि 16 होगी,
ठीक है। इसकी पावर प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है कि 16 होगी, ठीक है। तो सीधी बात है, इसके उपसमुच्चय बना लो। सॉल्यूशन पावर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उपसमुच्चय बना लेते हैं। तो सबसे पहला फाई, ठीक, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक मेंबर काउंट होता है ये खुद, ठीक। फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1 और 2, फिर आएगा 1 और 3, फिर आएगा 1 और 4, ठीक है। फिर आएगा देखो 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, फिर आता है 2 और 3, 2 और 4, 2 और कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। फिर आता है 3 और 4, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 11, 1 2 3 12, है ना। 1 2 3 1 2 4 12, 1 2 4 2 3 4, 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15, 2 3 4 और 4 4 2 1 4 3 1, है ना। 2 3 4 4 3 1 4 3 4 3 1, ठीक है। 4 3 1 और लास्ट कौन सा आएगा, ये खुद 1 2 3 और 4। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 उसमें टोटल कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, 16। तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है NPA इज इक्वल टू 16। कुछ नहीं पूछ रहा है, सीधे सीधे उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उपसमुच्चयों की संख्या, है ना। उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है ना।